माँ से सुनी हुई बात को दोहरा रही हूँ। माँ हर समय कहती थी कि अगर सच्चे मन से प्रार्थना करो तो भगवान ज़रूर तुम्हारा सुनेगा। Hello everyone, I'm Dora Odhikari. Welcome back to my channel. Hope my YouTube viewers are in best of the health and spirit. आज मैं आप लोगों को एक राजा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। जो राजा बहुत ही भगवान का भक्त था। सुबह उठ के ही वो राजमहल से निकल के सबसे पहले मंदिर जाता था, प्रार्थना करता था, फिर आकर राजपाट संभालता था और जो भी काम है उसके बाद आके करता था। जब वो मंदिर जाता था तब मंदिर से जब वो वापस आता था उस समय मंदिर के नीचे जो सीढ़ी है वहाँ बहुत सारे भिखारी बैठे रहते थे। वो अपने साथ हर समय आटा, गेहूँ, चावल लेके जाता था और उन भिखारी सबको देता था। सीढ़ी के एकदम लास्ट जो सीढ़ी था वहाँ दो तरफ दो भिखारी बैठते थे। दाहिनी तरफ का भिखारी राजा को हर समय बोलता था, राजा भगवान ने तुझे इतना कुछ दिया है तो मुझे कुछ देना उसमें से। और बाएं तरफ का भिखारी कहता था, हे भगवान तुमने राजा को बहुत कुछ दिया है, मुझे भी कुछ दो ना भगवान। तो राजा हर दिन दोनों की ये बातें सुनता था। तो उसे एक दिन लगा, उसने महामंत्री को बुलाया और कहा, सीढ़ी के दाहिनी तरफ जो भिखारी है वो हर समय मुझसे कुछ ना कुछ मांगता है और सीढ़ी के बाएं तरफ जो है वो मुझसे कभी कुछ नहीं मांगता, वो भगवान से मांगता है। तो एक काम कर, एक बड़ा सा कटोरा ले, उसमें पूरा खीर भर्ती कर और कटोरे के नीचे की तरफ बहुत सारे सोने के सिक्के दे। और सीढ़ी के दाहिने तरफ का जो भिखारी है जो हर रोज़ मुझसे कुछ ना कुछ मांगता है, बोलता है कि भगवान ने तुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे कुछ देना उसमें से, तुम उस भिखारी को जाके दो, आज पूर्णिमा है, बोलो महाराज ने आपके लिए ये खीर भेजा है। तो महामंत्री खीर लेके जाता है बड़े कटोरे में और उसे कहता है कि लो तुम्हें महाराज ने तुम्हारे लिए ये खीर भेजा है, तुम खा लो। तो बहुत खुश होता है, इतना बड़ा कटोरी में खीर, वाओ बहुत स्वादिष्ट खीर है, खाता है। लेकिन इतना बड़ा कटोरी, वो तो हाफ कटोरी से ही तो उसका पेट भर जाता है। तो सामने जो भिखारी बैठता है उसे बोलता है, देख मैं राजा से मांगा था ना, राजा ने मुझे दिया, तू तो कभी राजा से मांगा नहीं, तू हर समय भगवान से मांगता है, इसीलिए तुझे कुछ मिलता नहीं है। चल मेरा झूठा खीर वही खा ले, बहुत स्वादिष्ट है, मैं इसे फेंकूंगी क्यों, तू ही खा ले। तो ये बोल के वो कटोरा उसे दे के चला जाता है। वो भिखारी को भी तो बहुत भूख लगता है, वो कटोरे में जितना भी खीर बाकी था वो पूरा खीर को वो खा लेता है। और जब वो कटोरा फेंकने ही वाला था तब देखता है कटोरे के नीचे भर्ती सोने का सब कॉइन्स। बहुत खुश होता है वो, भगवान ने मेरी बात मान ली। वो उसको लेके वो चला जाता है। नेक्स्ट डे फिर राजा जैसे सुबह होते ही वो मंदिर जाता है। आते समय देखता है कि दाहिने तरफ जो भिखारी बैठा है वो बैठा हुआ है। वो भिखारी राजा को बोलता है, महाराज आपने कल इतना अच्छा खीर दिया था, मुझे इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने इतना अच्छा खीर भेजा है। तो महाराज लेकिन ये सामने वाला भिखारी कहाँ, क्या पता क्या हुआ, मैंने आप जो खीर बचा था ना, मैंने उसको खीर दे दिया, वो भी खाया, लेकिन आज पता नहीं दिख नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ गया होगा। तो राजा ये सुनते ही ना सीढ़ी में बैठ गया और उस भिखारी से कहा, देखो तुम मुझसे मांगते थे ना, मैंने तुम्हें दिया भी था, वो कटोरी के नीचे सोने के सिक्के थे, लेकिन तुमने पूरा कटोरी का खीर खाया नहीं, उसको दे दिया। और वो भगवान से हर समय मांगता था, इसीलिए भगवान ने उसका सुन लिया और मैंने वहाँ इतने सारे सोने के कॉइन्स दिए हैं कि उसे कभी भी भिक्षा नहीं करना पड़ेगा। भगवान ने उसकी मान ली। तो इस छोटी सी कहानी से हम सीखते हैं कि सच्चे मन से अगर कोई दुआ की जाए तो भगवान ज़रूर उसको कबूल करता है। जो एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, अटूट विश्वास। जब मैं मांगी हूँ, अपने पे भी विश्वास रखना चाहिए कि मैंने भगवान से वो मांगा है, भगवान ज़रूर पूरा करेगा। ये विश्वास रखना भी बहुत ज़रूरी है। आज पूरा अभी तक नहीं कर रहा, हो सकता है कोई कारणवश, मेरा हुई कोई कर्म फल की वजह से मुझे अभी तक नहीं मिल रहा है, लेकिन मिलेगा मुझे ज़रूर। ये विश्वास
हम सबके अंदर होना चाहिए। फिर भगवान हमको हमारे साथ हर समय तो रहेगा ही, हमारी प्रार्थना भी मान लेगा।